हमारे शरीर के 3 दोष, जो त्रिदोष के नाम से जाना जाता है, जिसको वात पित्त कफ, ये 3 तरह की विकृति जो हमारी बॉडी में, जो प्रत्येक लिविंग बीइंग मनुष्य से लेके जंतुओं तक के शरीर में ये 3 विकृतियाँ पाई जाती है। विशेष करके मनुष्यों में ये ज़्यादा प्रभावित करती है। इन 3 चीज़ों के ऊपर जो विशिष्ट रूट काउज में ये देखा गया कि जो मुख्य रूप से जो कारण है हमारे शरीर के रोगारोग होने में, जो हमारे शरीर के अस्वस्थ होने में, उनमें त्रिदोष का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, जो त्रिदोष वात पित्त कफ के नाम से जाना जाता है। हमारे चिकित्सा विज्ञान के प्राचीनतम ग्रंथों में उद्धृत ये चीज़ें पाई जाती हैं, जिसमें हमारे जो पूर्व चिकित्सक थे, जिनका अपरंपार ज्ञान, जिनकी इंटेलेक्चुअल, जिनका स्किल्ड और जिनकी साइंटिफिक एविडेंस के साथ जो रिसर्च ओरिएंटेड चीज़ थी, वो ये थी कि हमारे शरीर में 3 तरह के दोष पाए जाते हैं, या 3 तरह के दोष होते हैं, जिन दोषों के कारण से, जिनके इम्बैलेंस होने से, जिनके विकृत होने से त्रिदोष पैदा होते हैं। और इन त्रिदोषों को समन कैसे किया जाए, इनको कैसे बैलेंस किया जाए कि इन त्रिदोषों को बैलेंस यानी संतुलन में रखते हुए हम इस शरीर को ज़्यादा से ज़्यादा स्वस्थपूर्ण जीवन जीने में योगदान दे सकें। तो इसका रिसर्च, इसकी जो रिसर्च ओरिएंटेड जो स्क्रिप्ट है, जो स्क्रिप्चर है, जिसमें आप स्टडी करेंगे, जिसका आप अध्ययन करेंगे, तो आप ये पाएंगे कि किस तरह से त्रिदोष पैदा होते हैं। और इन्हीं त्रिदोषों में ऑटो इम्यून डिजीज जो है ये भी एग्जिस्ट करती है। तो त्रिदोष में 3 दोष, वात पित्त और कफ, 3 की खोज की गई उन चिकित्सकों के द्वारा, उन चिकित्सक विज्ञानियों के द्वारा, जिन्होंने एक बहुत रूट काउज में, जो हमें मूलभूत रूप से जड़ में जाकर जो डिजीज होने का, जो हमारे अस्वस्थ होने का मुख्य रूप से जो रूट काउज है, जो मुख्य कारण है, जो मूलभूत कारण है, उन कारणों का खोज, उसकी डिस्कवरी और उसका समन्वय, इन चीज़ों का बहुत विस्तृत वर्णन हमारे मेडिकल स्क्रिप्चर्स, जो एंशिएंट हिस्ट्री स्क्रिप्चर्स हैं, उसमें आपको मिलेगा। आप अपनी स्टडी, अपनी रिसर्च में जाकर इन चीज़ों को देख सकते हैं कि किस तरह से उन वैज्ञानिकों ने इन चीज़ों की खोज की, जो आज के भी परिप्रेक्ष्य में, जो सदा के परिप्रेक्ष्य में जो चिर नूतन है, जो हर एक काल में समसामयिक है, वो वात पित्त कफ का त्रिदोष। क्योंकि हमारे शरीर की संरचना 3 अणुओं से हुई है, जो हमारी भौतिक इक्विपमेंट, हमारी भौतिक टेक्निक, हमारे भौतिक पैरामीटर, जो फिजिकल पैरामीटर हैं मेडिकल साइंसेस की, जिसके द्वारा हमने सर्च आउट करके ये जाना है कि प्रत्येक जीव की संरचना इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के माध्यम से हुई है। और इसी चीज़ को त्रिदोष के रूप में वात पित्त कफ की बात हमारे भूतपूर्व वैज्ञानिकों के द्वारा की गई, जो चिकित्सा विज्ञान के चरमोत्कर्ष शिखर पर अपने पकड़ रखते हैं, जिनका अध्ययन यदि हम नहीं करते हैं तो चिकित्सा विज्ञान हमारा अधूरा महसूस होता है। हम ऊपर ऊपर ही रह जाते हैं, उसके रूट में, उसके जड़ों में हम नहीं पहुंच पाते। तो
उनकी जड़ों को यदि हम ढालें, उनकी जड़ों को यदि हम देखें, तो हमें पता चलेगा कि ये त्रिदोष मूलभूत रूप से ट्रेंगुलर शेप में, जो ट्रेंगुलर है वो ट्रेंगुलर शेप में किस तरह से ये परिलक्षित होती है कि त्रिदोष के कारण से होने वाली हमारे शरीर में जो स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें हैं, जो हमें अस्वस्थ बनाती हैं, उनकी एक बहुत अहम भूमिका है। तो यदि हमारे एटॉमिक स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का यदि इम्बैलेंसिंग होता है, यदि असंतुलन आता है, जिसके कारण से हमारा ये त्रिदोष पैदा होता है, तो इसकी खोज उन पूर्व वैज्ञानिकों के द्वारा की गई और इन त्रिदोषों का समयक समन कैसे किया जाए, इनको कैसे बैलेंसिंग किया जाए, कैसे इसको संतुलन किया जाए, इसकी भी विधि उन्होंने दी। और इन विधि में मुख्यतः रूप से जो चीज़ें हैं वो हमारा लाइफ डिसऑर्डर और डाइट डिसऑर्डर मुख्य कारण है। यदि हमारा भोजन असंतुलित होता है, यदि हमारी रहन सहन असंतुलित होती है, तो ये त्रिदोष पैदा होते हैं। तो इन त्रिदोषों को शमन करने के लिए इन नेचुरल वे, प्राकृतिक रूप से यदि हम अपने आहार का, यदि हम अपने विहार का, यदि हम अपने व्यवहार का ध्यान रखते हैं, तो हमें कभी भी त्रिदोष पैदा नहीं होगा। इसके लिए जो क्लाइमेट्रिक जलवायु परिवर्तन के कारण से होने वाले विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के खद्दानों की भिन्न भिन्न समय में जो प्रकृति के द्वारा प्रदत्त होती हैं, उन चीज़ों को प्रकृति हमारे लिए उपलब्ध कराती है, उनका हमारे जीवन में समायोजन करना, उनका व्यवहार में लाना हमारे इन त्रिदोषों को संतुलित करता है। कुछ एक चीज़ों को छोड़कर जिनकी हम बात करें, जो हमारे मूलभूत डाइट सप्लीमेंट्री में, हमारे प्रतिदिन दैनिक आहार में जो कंपाउंड्स शामिल होने चाहिए, जो कंपाउंड्स, जो तत्व हमें प्रत्येक दिन जिसका सेवन करना चाहिए, कुछ ऐसे भोज्य पदार्थ हैं, कुछ ऐसे प्राकृतिक प्रदत्त फलाहार हैं जिनका हम प्रयोग फल के रूप में, सब्जियों के रूप में और खाद्यान्न के रूप में यदि प्रत्येक समय करते हैं, तो हमारे इन त्रिदोषों को संतुलित और समायोजित करता है, जिसके फलस्वरूप हमारे स्वास्थ्य में किसी भी तरह की त्रिदोषों के कारण होने वाली व्याधियों का दर्द, व्याधियों का उपद्रव सहने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यानी हम उन उपद्रवों से, उन व्याधियों से, उन बीमारियों से हम बच सकते हैं, हम अपने को सुरक्षित रख सकते हैं, जो हमारे जीवन में आ जाती है। तो इसका एक मुख्य कारण हम त्रिदोष को न होने दें। त्रिदोष पैदा हमारे शरीर में यदि होता है, तो ये एक बहुत बड़ा कारण है कि विभिन्न प्रकार की बीमारियां, चाहे वो आपके नर्वस सिस्टम की बीमारी हो, चाहे वो इंडोक्राइन सिस्टम की बीमारी हो, चाहे आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की बीमारी हो, चाहे आपका गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की बीमारी हो, चाहे आप उसको ब्रांचेज करते जाइए, सो एंड सो मस्कुलर टिश्यूज की डिजीजेज हों, तमाम तरह की हमारे शरीर में जितनी भी तरह की बीमारियां हैं, वो सभी कहीं ना कहीं उसका मुख्य कारण त्रिदोष है। इन त्रिदोषों को संतुलित और संयमित करने के लिए आहार, व्यवहार और अपना जो लाइफ स्टाइल है, जीवन शैली, यानी कब हम सोएं, कब हम उठें, कब हम शौचालय जाएं, कब हमें निद्रा लेनी है, इस आधुनिक परिप्रेक्ष्य में आजकल जो हमारा जीवन असंयमित जीवन हो गया है, जिसमें हमारे कार्य क्षेत्र की
जो व्यवस्थाएं हैं वो बदल चुकी है, जिसके कारण से हमें बाध्य होकर कभी कभी असंयमित जीवन शैली को अपनाना पड़ता है। अर्थात न चाहते हुए भी हम असंयमित जीवन शैली को जीने के लिए बाध्य होते हैं। इस असंयमित जीवन शैली को जीते हुए इन त्रिदोषों से हम कैसे बचें और कैसे इसको संयमित रख पाएँ, कैसे इसको संतुलित रख पाएँ और हम अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा स्वस्थ रख पाएँ, इसके लिए कुछ आहार ऐसे जिसका वर्णन नेक्स्ट एपिसोड में, अगली वीडियो में मैं जारी करूँगा। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। हमारे इस लेक्चर को, हमारे इस व्याख्यान को सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद, जो आपने अपना बहुमूल्य समय निकालकर ये सुना। और इसकी सार्थकता तब है जब इसको आपने अपने जीवन में अपना लिया। तो इसको अपनाएं भी, ये हमारा काइंडली रिक्वेस्ट है, आपसे नम्र निवेदन है कि इसको अपनाएं। मैं डॉक्टर मनोज कुमार मिश्रा, कंसल्टेंट फिजिशियन, गैस्ट्रोन्यूरोलॉजी, बक्सर। तो आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, ये हमारी हार्दिक शुभेच्छा है। और इन त्रिदोषों को कैसे संयमित करें, इनके लिए क्या क्या हमारी लाइफ स्टाइल होनी चाहिए, क्या क्या हमारी डाइट हैबिट, और वो डाइट हैबिट में कौन से ऐसे तत्व जिनका हम निरंतर सेवन करें, उन तत्वों का संयोजन हमारे दैनिक जीवन में हो, जिसके कारण से हम इन वात पित्त कफ के त्रिदोषों से मुक्त रहें और हम स्वस्थ रहें। तो इसकी चर्चा अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।